सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी आप शंकर जी के पुत्र है, अवतार है, रुद्रावतार कहा जाता है, 11वां रुद्रावतार। और केसरी के नंदन हो, केसरी के पुत्र, तेज प्रताप, आपका तेज, आपका प्रताप, महाजगवंदन, ये जो महान प्रताप और महान जैसा तेज है वह जग में वंदन किया जाता है। जो भी कथाएं हम हनुमान जी के बारे में सुनते हैं बहुत ही अचरज देने वाली है। यानी एक व्यक्ति में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं, ऐसा हमें आश्चर्य लगता है। और अलग अलग जो कथाएं होती है, कुछ बनी बनाई होती है, कुछ अधिकृत होती है, यानी कि उनको कुछ आधार मिल जाता है। लेकिन कुछ भी कथा हो, कहानी हो, वो हमें कुछ सिखाते रहती है। और कथा जब सुनते हैं तो उसको याद भी रखा जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये दोनों गुण हनुमान में दिखाई देते। वो कवीश्वर है और कपीश्वर है। कपियों का राजा है, उनके दिल में, भले राजा उनका अभिषेक नहीं हुआ है, लेकिन शेर को कभी राज्याभिषेक नहीं किया जाता। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रतः। हनुमान ऐसे है। उनका राज्याभिषेक न होने पर भी वो कपियों के राजा है। और कपि यानी वानर, और वानरों के, वानर जो लोग हैं उनके राजा है। वानर वैसे ही चंचल माने जाते हैं, स्वभाव से वो चंचल माने जाते हैं। और उनका मुखिया होना ये बहुत बड़ी बात है। चंचल वानर को संभालना, उनको राम काज के लिए तैयार करना, यह आसान बात नहीं है। संस्कृति के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, राम कार्य के लिए वानर सेना को, सुग्रीव तो राजा है, उन्होंने तो ऑर्डर दे दी, लेकिन उसको फॉलो करने में हनुमान जी मुखिया है। यानी वानर सेना हनुमान जी का सुनती है, सुग्रीव को भी मानती है, लेकिन सुनती हनुमान का है। ऐसे हनुमान है। वह शंकर जी के अवतार है, यानी रुद्रावतार माना जाते हैं। रुद्र यानी भयंकर, रुद्र यानी भयानक, या तो संहार करने वाला। हमने पिछली बार देखा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव है। ब्रह्मा यह निर्माण करने वाला है,
विष्णु संरक्षण देने वाला है, संभालने वाला है, और शंकर, शिव शंकर संहार करने वाला है। एक निर्माण करने वाला है, एक संभालने वाला है, और एक संहार करने वाला है। और ये सृष्टि में ये कार्य चल रहा है, सभी समय चल रहा है। जैसे सृष्टि में पेड़ पौधे उगते हैं, उनके पत्ते हर साल गिर जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, उनको फूल फल आते हैं और वो फिर नष्ट हो जाते हैं। यानी निर्माण कार्य भी चल रहा है। हमारे शरीर में भी वैसा ही है। शरीर हर दिन बदलता है, शरीर हर दिन नई कोशिकाएं निर्माण करता है, उसका भरण पोषण भी होता है, और एक एक करके वो मरते जाती है, नई निर्माण होती है। ये सृष्टि चक्र उसी के बिना चलता नहीं। यानी संहार करने वाला भी हमारे लिए आवश्यक है। जो कचरा है उसका तो संहार करना ही चाहिए, और राक्षसों का संहार करने वाले रुद्रावतार ये हनुमान है। जो शिव है वो ज्ञान की देवता, ज्ञान का देव माना जाता है। शिव शंकर अगर बैठे हुए फोटो में दिखेंगे तो कैसे दिखते हैं? वह द्रोण मुद्रा में है या तो ध्यान मुद्रा में है, और ऊपर चांद है, गंगा बह रही है, और इधर एक आंख है, तीसरी आंख, वो ज्ञान की आंख है, त्रिलोचन कहा जाता है। ज्ञान शंकर के पास है, और हनुमान जी है वो भी ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान के भंडार है। ज्ञान और विज्ञान इनका मिलाप होकर के वो बहुत शक्तिशाली बने हैं। केवल शक्ति काम नहीं करती। अखिलेश क्या बोलना चाहते हैं? संहार हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे भगवान शंकर तीसरी आंख खोलते हैं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, ऐसा रूपकात्मक बोला जाता है। जैसा मुझे ज्ञान हो गया कि मेरा देह केवल मिट्टी से, पंचमहाभूतों से बना हुआ है, तो ज्ञान हो गया, इसका मतलब मेरे लिए अभी देह की मिट्टी के अलावा दूसरी कुछ कीमत नहीं रही। ये सृष्टि है, ये भी मिट्टी की बनी है, पंचमहाभूतों की बनी है। उसमें सोना भी क्यों ना हो, अलंकार रत्न जड़ जवाहिर भी क्यों ना हो, वो मिट्टी के समान है। उसके लिए, जिसको ज्ञान हो गया, उसके लिए सृष्टि तो नष्ट हो गई। इसको समझ आ गई कि ये जो देह है वो मिट्टी का है, वो मरने से डरता नहीं, उसके लिए सृष्टि खत्म हो जाती है। हाँ, ये रूपक समझा ना? समझो कि भगत सिंह को समझ गया ये देह तो बस उपयोग करने के लिए है, मैं तो राष्ट्र के लिए मेरा बलिदान देना चाहता हूं। वो मरते मरते माता को रोने से रोकते हैं। भगत सिंह, तू डर मत, रोना मत, मैं 9 महीने के बाद फिर तेरे कोख में आ जाऊंगा। ये तो देह ये निकल जाएगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं फिर से आ जाऊंगा। ये हिम्मत ज्ञान के कारण आ जाती है। जिसको जीवन का ज्ञान मिल गया, सृष्टि का ज्ञान मिल गया, सृष्टिकर्ता के बारे में समझ आ गई, वो मृत्यु से डरता नहीं, वो सृष्टि से किसी भी प्रभाव में आता नहीं। उसके लिए ज्ञान, ये बाकी जो भी चीजें है, पदार्थ है, वो मिट्टी समान है। वो फिर किसी से डरता नहीं, किसी के प्रभाव में आता नहीं, उसका अपना प्रभाव होता है। और ये प्रभाव किसके कारण होता है? कोई कितना भी धन देगा,
रत्न देगा, पूरी पृथ्वी भर का भंडार देगा, वो भी नष्ट होने वाला है। ये वो जानता है। जिसको ज्ञान हुआ उसके लिए तो नष्ट हो गया। ये समझ में आ गया ना? तो वैसा ये रुद्र है, शंकर है, और जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो संवार ही संवार है, यानी कि बाकी सब सृष्टि वह उसके लिए मिट्टी के समान है। ऐसे रुद्रावतार है। वे पवन पुत्र है, केसरी नंदन है, केसरी के नंदन है, केसरी बलाढ्य है। और केसरी के बारे में इतने तो बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन वो बलशाली है, और बलशाली होने के साथ साथ उनमें धैर्य है, शौर्य है, उनमें समझदारी है, उनमें भाव भी है। वह जब भी चाहे तब मदद के लिए कोई भी बुलाए तो वो मदद करने के लिए तैयार है, सहाय करने के लिए तैयार है। ऐसे केसरी नंदन यानी कि हनुमान यह पिता के गुण लेकर आए हैं, और उनको वायुपुत्र भी माना जाता है। वायुपुत्र ऐसा बोलते हैं कि अंजनी माता है ना, एक पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा स्वर्ग में है, और वो अप्सरा दुर्वासा ऋषि की सेवा में उनको यज्ञ करना था, और यज्ञ करने के लिए कोई सहाय करने के लिए उनको चाहिए था। तो वो देवों से मांगते हैं कि कुछ मदद के लिए मुझे दे दो कोई। तो अप्सराओं में से बाकी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थी, और ये जो पुंजिका स्थला थी वे बोली कि मैं जाती हूं। और जब पुंजिका स्थल आ गई, लेकिन वो चंचल थी, उनका मन इधर उधर भटकता था, वो खेल में ज्यादा मन लगता था पुंजिका स्थला का। तो यज्ञ करते समय कुछ सामान, कुछ साहित्य इधर उधर हो गया उससे, और दुर्वासा ऋषि तो मालूम है कितने चिढ़ते, वो चिढ़ गए, ये क्या कर रही है, कुछ ध्यान है क्या नहीं है? तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के कारण उन्होंने शाप दे दिया। अभी दुर्वासा ऋषि जल्दी शाप दे देते। उन्होंने क्या शाप दिया? तो अभी मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर जन्म लेगी। तो उन्होंने जन्म लिया, और उसका नाम क्या था? अंजनी। अंजनी ऐसा बोलते हैं कि अहिल्या जो है, अहिल्या यानी अहिल्या देवी होळकर नहीं, अहिल्या जो गौतम ऋषि की अहिल्या द्रौपदी सीता जो पंचकन्या है, उनमें जो अहिल्या का पहला नंबर है, वो गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि त्र्यंबकेश्वर में रहे, इधर से नजदीक है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। और उधर उन्होंने तपश्चर्या की, उनकी तपश्चर्या के कारण ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। त्र्यंबक का अर्थ क्या है मालूम है? तीसरी आंख वाला। और गौतम ऋषि ने एक दर्शन शास्त्र खड़ा किया, फिलॉसफी खड़ी की। क्या नाम है इसका? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने उसका निर्माण किया है, उसको लिख कर रखा है। न्याय यानी तर्क की शक्ति है, हमारी बुद्धि की छलांग है, और ज्ञान की कितनी पराकाष्ठा हो सकती है उस तक पहुंचने के लिए न्याय दर्शन बहुत बढ़िया है। ये तो लॉजिक, हमारी भाषा में लॉजिक कह सकते हैं, लेकिन कोई भी बात रखने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए होता है? वह तर्क चाहिए होता है, और वह तर्क न्याय शास्त्र में बहुत अच्छा देते हैं।
ऐसे गौतम ऋषि त्र्यंबकेश्वर में हो गए, उन्होंने तपश्चर्या की और उनकी पत्नी का नाम है अहिल्या। और गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्री है अंजनी माता, अंजनी। और वो अंजनी अप्सरा है मूल, लेकिन वो शाप के कारण कहाँ गई, पृथ्वी पर आ गई और अंजनी नाम से वह अहिल्या देवी की, अहिल्या की पुत्री बन गई। फिर जो अंजनी है वो एक दिन ऐसे, वो भी तपश्चर्या करने वाली थी और उन्होंने तपश्चर्या शुरू कर दी। एक गुफा में बैठ गई। गुफा यानी जो पर्वत के अंदर पत्थर के बीच में जो जगह होती है ना, उसको गुफा बोलते हैं। उधर वो बैठ गए और उधर एक राक्षस ने उसको देखा। ऐसे सुंदर स्त्री को देखते हुए वो तो बहुत पागल हो गया। उसको लगा कि इसको भगा कर ले जाते हैं, कौन स्त्री है, कौन तरुणी है, तो उसको भगा कर ले जाते हैं। राक्षस फिर भागता है उसके पीछे, वो फिर भागती है उधर से, गुफा से भागकर दौड़ने लगती है। लेकिन वो भी पराक्रमी थी। अंजनी माता ने आवाज लगाई, आवाज लगाई तो उधर केसरी को सुनाई दिया। केसरी जो थे वो तरुण थे, बलाढ्य थे, उन्होंने सुना। और जो राक्षस था वो भी बहुत बलाढ्य था। वो दोनों का युद्ध हो गया। केसरी से भी वो परास्त नहीं होता था। तो अंजनी माता, अंजनी जो थी ना, वो युवती थी और उसने भी लड़ना शुरू किया। और दोनों ओर से जब आघात हो गया उस राक्षस के ऊपर, तो राक्षस पराजित होकर भाग गया। फिर केसरी और जो अंजनी है, उधर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे पर अभी जो तू लड़ी और केसरी ने जो तुझे सहाय्य किया, मदद की, तो आप दोनों साथ में अभी विवाह कर लो। जो दुर्वासा ऋषि के कहने पर वो दोनों विवाह कर लेते हैं और आपसे जो पुत्र होगा वह शंकर स्वयं अवतार लेने वाले हैं। ऐसी कहानी है। कहानी में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और ऐसा बोलते हैं, अंजनी माता बैठी थी और पवन का झोंका आ गया, एकांत में बैठी थी, पवन का झोंका आ गया और उस पवन जो थे पवन देव, उनके कारण उसको गर्भ ठहर गया और इसलिए उनको वायुपुत्र बोला जाता है। तो ऐसे हनुमान जी के बारे में छोटी मोटी कोई कल्पना की हुई ऐसी कहानी होगी, कोई वाल्मीकि रामायण से ली गई होगी, ऐसी अलग अलग कहानियां कोई रचते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, हनुमान जी वह हमारे लिए आदर्श है। वो बलशाली है, वो बुद्धिशाली है और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम के काम में डाला है। ऐसे हनुमान जी को हर रोज हम याद करते हैं, उनके छोटी छोटी कहानियाँ देखते हैं। हमारे जीवन में उनके गुण, उनके जो बल है वो कैसे आ जाए, यह भी हम एक एक करके कृति करते हैं। तो आज भी कुछ करेंगे, बाद में बताऊंगा। अभी के लिए तो इतना ही। सभी को नमस्कार।